23 फरवरी को मंगल अपनी उच्च राशि यानी मकर राशि से संचरित होकर के और कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अब कुंभ राशि पर पहले से बुध भी मौजूद हैं, शुक्र भी मौजूद हैं, सूर्य भी मौजूद हैं, लेकिन आश्चर्य है कि वहाँ पर जो राहु बैठे हैं वो मंगल को पाते ही अंगारक योग बना देंगे। इस मंगल और राहु के अंगारक योग से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो विषम परिस्थितियों को जन्म दे देंगी। जैसा कि बहुत सारे राशि के जो लोग हैं वो परेशान होंगे, साथ ही साथ जिनकी राहु की महादशा चल रही है या मंगल की महादशा चल रही है वो भी इससे अफेक्टेड हो जाते हैं, क्योंकि मंगल राहु का जब कॉम्बिनेशन होगा, संयुग्मन होगा कुंभ राशि पर, वो भी शनि के घर में, तो इसका बड़ा भारी दुष्प्रभाव होता है। ये दुष्प्रभाव ना सिर्फ लोगों पर बल्कि कई देश भी इससे प्रभावित होंगे। यहाँ तक कि हमारे भारत में भी राजनैतिक उथल पुथल ही नहीं, बहुत सारी षड्यंत्रकारी शक्तियाँ सर उठा लेंगी, बहुत सारे बवाल प्रदर्शन, इतने सारे उपद्रव लोग करने वाले खड़े हो जाएंगे कि बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लेकिन अब चूंकि यह तो ग्रहों का संयुग्मन होता है, ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में पहुंचते ही हैं और ये मिलता ही है ये सब अवसर। लेकिन ये जो राशियां हैं, अब उन राशियों के ऊपर पहले हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि मेष राशि है। अब मेष राशि के साथ ये है कि उसके 11वें घर में ये जितना लोड हो गए सारे के सारे ग्रह, इससे मेष राशि वालों के जो आय का स्रोत है वो प्रभावित होगा, यानी उनकी इनकम प्रभावित होगी। साथ ही साथ ठीक 11वें के सामने चूंकि दृष्टि पड़ रही है तो वो 5वां घर होता है। यह व्यक्ति मेष राशि वालों को अपने संतान से या तो चिंता मिलेगी या अपमानित होना पड़ सकता है, या कुछ उटपटांग की बातें होंगी, या कुछ ऐसी जिम्मेदारियां संतान पक्ष से मिलेंगी कि वो परेशान रहेगा। या संतान के अगर मान लीजिए जिनको संतान होने का है तो वो अस्पताल में संतान उत्पत्ति वाले मामले में फंसे रहेंगे। अब आते हैं वृष राशि पे। वृष राशि वालों का यह भाव रहेगा कि जिस वृत्ति व्यवसाय से वो जुड़े हुए हैं उनके कार्यालय में कुछ न कुछ ऐसी चीजें होंगी विसंगति कि वो बड़ा परेशान होंगे, व्याकुल भी हो सकते हैं, केवल कार्यालय में, बाकी चीजों में नहीं। अब आते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि वालों में यह है कि उनको अनावश्यक कई यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, यात्राएं भी करेंगे और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो तर्क संगत, सुसंगत, या कुछ ऐसा समझ लीजिए, कुछ ऐसा हरकत इनसे होगी, ऐसी गलतियां होंगी जिसको बाद में ये पछतावा भी होगा, कंट्रोल करना चाहिए। अब कर्क राशि वालों को चोट चपेट लगने और ऊंचे स्थान से गिरने उड़ने संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं, गुप्त शत्रु भी इनके, बहुत सारे लोग इनके पीछे षड्यंत्र भी कर सकते हैं। सिंह राशि वालों को उनके गृहस्थ जीवन में कुछ न कुछ उथल पुथल चलेगा, जितने भी सिंह राशि वाले हैं, और जो उनके साथ काम करने वाले सहकर्मी हैं उनसे भी परेशानियां हो सकती हैं, खासतौर से महिलाओं से उनको परेशानी खड़ी होगी, ये सिंह राशि वालों को। कन्या राशि वालों के लिए है कि ननिहाल पक्ष में कुछ न कुछ परेशानी होगी, और वो परेशानी ऐसी होगी कि आप कन्या राशि में तो आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा कुछ न कुछ। अब ऐसे कंडीशन में अब ये होगा कि भाई क्या करें क्या ना करें। और ये फिर तुला राशि पे चलते हैं। तो जब तुला राशि की बात होगी तो तुला राशि के लोग बहुत सारे प्रपंच में घिरेंगे, जन समस्याओं में उलझ के रहेंगे और जनता के बीच फंसेंगे। अगर कोई नेता है तुला राशि का तो समझ लीजिए कि उसके लिए बड़ी समस्याएं घिरने वाली हैं, समस्याओं के बीच उसको उलट सीधा करके रख देंगे लोग। अब वृश्चिक राशि के लोग जो हैं उनके घर में जहाँ वो रहते हैं, घर के आसपास, वहाँ की स्थितियाँ थोड़ी सी ठीक नहीं रहेंगी। लेकिन हाँ,
कुल मिला के फायदे में रहेंगे और उनको तो गोपनीय तरीके से कुछ धन वन भी मिल सकता है। वृश्चिक राशि वालों को बहुत दिनों से जिन चीज़ों को लेकर परेशान है उनकी परेशानी भी दूर हो सकती है। बात आती है धनु राशि की। तो धनु राशि में स्थिति यह है कि इनका पराक्रम, इनका शौर्य, इनका गुस्सा, इनका क्रोध चरम पर होगा। अब आते हैं मकर राशि। तो मकर राशि वालों को अपने वाणी पे नियंत्रित रखना पड़ेगा और अपने कुटुंब, जो खानदानी लोग हैं, उनके पैतृक परिवार से जुड़े हुए लोग, उन लोगों से थोड़ा सा अच्छा संबंध बनाएं। उनको जब भी मौका मिले कुछ मिष्ठान उष्ठान खिला दें ताकि व्यवहार ठीक रहे, वरना ये सारे के सारे मिलकर खुराफात कर देंगे। कुंभ राशि के बारे में मैं बताऊं कि इनको भी अपने क्रोध पे नियंत्रण करना है। चोट चपेट की भी हो सकता, थोड़ी संभावनाएं हो और दिक्कतें इनको भी थोड़ी बहुत हो सकती हैं। लेकिन मीन राशि वालों को तो बहुत संभल के रहना है। अब आप ये कहेंगे कि सबको संभाल दिया, किसी को कुछ देगा नहीं क्या मंगल? जरूर देते हैं मंगल, लेकिन राहु और मंगल के कॉम्बिनेशन में वहां सूर्य बैठे हुए हैं, ये थोड़ी दिक्कतें बढ़ती हैं ऐसे में। और भारत राष्ट्र की अगर बात करें तो भारत की जो कुंडली बनती है वो वृष राशि की है। यहाँ बहुत चीज़ें ऐसी हैं और कर्क राशि बनता है, वृष लग्न है, कर्क राशि है तो भारत की, तो यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के ऐसे मौके पे सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का जाप, हनुमान चालीसा, यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ, धर्म में प्रवृत्ति अगर लोग रखें, अपनी मन इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, तो ऐसा नहीं है कि जीवन में ऐसे बहुत सारे क्षण आते हैं जब हम सहज भाव में निकल लेते हैं और ईश्वर आश्रयी कोई हो गया तो ईश्वर से बड़ा तो कोई नहीं। ईश्वर आश्रयी बने रहिए, मन की इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, संयमित होकर रखिए। ग्रह भी असर कम दिखाते हैं, ग्रह उन्हीं का बिगाड़ते हैं जो स्वयं को बिगाड़ लेते हैं पहले।